भगवान कृष्ण जो हमारे लिए संदेश दे रहे हैं, आइए उस पर हम अपना ध्यान लेकर चलें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा गुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म को अर्पण जिस यज्ञ में जो भी कुछ अर्पित किया जाता है, जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, वे सब मतलब पात्र स्रोवा उसको भी ब्रह्म मानिए, यज्ञ को ब्रह्म मानिए। जो हव्य पदार्थ होता है, सामग्री घृत आदि, वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा अग्नि, वह भी ब्रह्म रूप है। आहुति देना जो क्रिया है, वह भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है, वह भी ब्रह्म ही होता है। हर वस्तु को श्री कृष्ण ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म से मतलब हो गया परमपिता परमेश्वर, सर्वव्यापी परम सत्ता। ईश्वर जो सर्वव्यापी है, ईश्वर जो पूरी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान है, उनकी अनुभूति करना, उनके प्रति हर समय हमारा ध्यान टिके रहे, उनके प्रति हम इस तरह से समर्पित हो जाएं कि हर वस्तु में वह परमेश्वर ही दिखाई दे। ऐसी स्थिति योगियों की होती है। जो योगी लोग होते हैं, उन लोगों की हर समय एक ही चीज सामने दिखाई देती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मेरा भगवान नहीं है। अग्नि में भी वही है, जल में भी वही है, पृथ्वी में भी वही है, आकाश में भी वही है, हवाओं में भी वही है, फूलों में भी वही है, पेड़ पौधों में भी वही है, सर्वत्र वही है। और फिर उन्हें दिखाई देता है कि सारा विश्व जिस ऊर्जा से भरा हुआ है, जिस एनर्जी से पूरे विश्व का अणु अणु गतिमान है, वह ऊर्जा परब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन जो ये सारा संसार है, ये भी तो भगवान का ही रूप है। जैसे आप इस शरीर में आत्म तत्व के साथ हैं, तो इसी से आपको जाना जाता है। तो आपके अंदर जीवन है और आत्मा के कारण है। तो जो आपके शरीर में आत्मा है, उसको प्राणों के कारण, जीवन चलने के कारण, इस आत्मा को बोलते हैं जीवात्मा। आपके शरीर की आत्मा को बोलते हैं जीवात्मा। और जो पूरे विश्व की आत्मा है, वह विश्वात्मा। तो एक आत्मा हो गई, एक परम आत्मा हो गई। जो परम आत्मा है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। तो ये बताया जा रहा है कि परब्रह्म परमेश्वर जो परम आत्मा है, विश्व आत्मा है, समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है, उसी में सब कुछ हो रहा है और हर वस्तु में वही है। तो तुम्हारा यज्ञ, अभी तक जो तुम यज्ञ करते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम अलग हो, तुम्हारा यज्ञ अलग है, तुम्हारी सामग्री अलग है, तुम्हारे कर्म अलग है, तुम भिन्नता देखते हो पूरे संसार में। लेकिन जिस दिन तुम अभिन्नता देखोगे, हर चीज आपसे जुड़ी हुई है, हर चीज में आपका प्रेम, आपके अपने मतलब भी हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेम तो सब में है। तो समझाना वो ये चाहते हैं कि अभी तक जो यज्ञ करते रहे हैं, जिस तरह से यज्ञ करते रहे हैं, वो यज्ञ रहा कि ये मेरी यज्ञ वेदी, ये घृत का पात्र, ये इसमें आहुति देने वाला स्रुवा, ये मेरा शाकल्य, सामग्री जो उसमें डाली जाएगी, मैं इससे अलग हूं। तो आप हर चीज को अलग अलग करके देख रहे थे। कृष्ण भगवान कहते हैं एक अलग तरह का यज्ञ करो।
जिसको योगी लोग करते हैं। वो क्या है? तुम्हारा शरीर यज्ञ वेदी है। इसको ऐसा मान लो कि तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो एक यज्ञ वेदी बन गया है। अब इस यज्ञ वेदी में जो तुम्हारा प्राण चलता है, इससे जो तुम क्रियाएं करते हो, इसमें जो कुछ तुम खा रहे हो, इसके द्वारा जो तुम्हारे द्वारा कुछ हो रहा है, वो कहते हैं हर क्रिया तुम्हारी एक यज्ञ हो रही है। इसको यज्ञ कैसे मानेंगे? यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ का उद्देश्य होता है परोपकार, श्रेष्ठतम कर्म करना। इसलिए श्रेष्ठतम कर्म करने को ही यज्ञ कहा गया है। और जिस कार्य में मैं और मेरे की भावना नहीं होती, इदन्नमम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कमाल तो यह है, वहां एक मंत्र अयम त इद्म आत्मा, जात वेद से, जात वेद अग्नि को बोलते हैं, परमात्मा तुम प्रकाश रूप हो। अब मेरी ये आत्मा जो है, मैं अपना आपा, अयम ते इद्म, ये मेरी आत्मा तुम्हारा ईंधन बन गई और मैं अपने आप को तुम्हें अर्पित करता हूं। तेन इद्यस्व वर्धस्व, अब इससे तुम प्रचंड हो जाओ, मतलब मुझे अपने आप में मिला लो। चासमान प्रजया पशु, और इस संसार में जीने के लिए जो हमें साधन चाहिए वो सब तो आप दो हमें, घर परिवार संतान सुख समृद्धि वो तो सब दो, लेकिन एक कृपा करना, इस सबके साथ साथ तुम हमें अपना बना लेना, अपने में मिला लेना, हम आपका ही रूप हो जाए, आपका आनंद हमारे अंदर बहने लग जाए। और कैसे बहे? तो इसको वो कहते हैं कि जैसे ईंधन समिधा अग्नि में डाल दी गई तो वो अग्नि का रूप हो गई। अब मैं तुम में ऐसे मिल जाऊं परमात्मा ध्यान के द्वारा कि मैं ना रहूं, तुम ही बन जाऊं। बूंद सागर में गिरे तो बूंद की अपनी पहचान नहीं रहनी चाहिए, बूंद सागर बन जानी चाहिए। अब उस भाव को आप यहां लाकर जोड़ दीजिए कि यज्ञ करने वाले इंसान, अभी तक तेरा जो यज्ञ होता था, एक हवन कुंड है, उसमें तुम आहुतियां दे रहे हो, समिधा लगा रहे हो। तुम ये समझो कि तुम्हारा जीवन ही एक यज्ञ वेदी हो गई, और जिसके लिए तुम हवन कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, इस जीवन के द्वारा जो कुछ तुम कर रहे हो, सबसे पहले तो ये मानो कि वो एक यज्ञ है। तुम्हारा कर्म यज्ञ है और तुम अपने कर्म को ब्रह्म यज्ञ बनाओ, या यज्ञ शब्द हटा करके शब्द कह दीजिए ब्रह्म कर्म बना लो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म ब्रह्म कर्म हो जाए, ईश्वरीय कर्म हो जाए, भगवद कर्म हो जाए। जीवन तुम्हारा यज्ञ वेदी बने, तुम्हारा प्रत्येक कर्म भगवत कर्म हो जाए, ब्रह्म कर्म हो जाए, वो ब्रह्म यज्ञ कहलाएगा। अब जब तुम आहुति भी दोगे, मतलब भोजन भी ग्रहण करोगे, तो ये कहोगे जीवन चलाने के लिए परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक यज्ञ है। इस आहुति को लेकर मैं आगे कुछ करने के लिए जा रहा हूं, दुनिया का कल्याण करने के लिए। मतलब तुम हर पल अपने अंदर जो आनंद और प्रेम, खुशियां भर ले, उन सबको इस तरह अपने अंदर से बिखरने दो कि जैसे वो छलक करके लबालब भरा हुआ तुम्हारे अंदर कुछ, और वो बाहर प्रकट हो रहा है। तुम्हारे अंदर खुशी होगी तो बाहर प्रकट होनी चाहिए, और दूसरों को भी खुश कर दो। तुम्हारे अंदर की करुणा दूसरों को दया दे करके उनको भी खुशहाल कर दे, तो ये ब्रह्म कर्म है। तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी तुम्हारे पास विद्या है, उस विद्या का लाभ लेते चलो, लेकिन दूसरों को अंधेरा भी हटाते चले जाओ, उन्हें भी इस लायक बना दो क्या वो भी कमाल कर जाएं। नानजी भाई कालिदास एक व्यक्ति थे गुजरात के,
अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में। तो वहां जैसे गए थे वो कहानी तो अलग है, लेकिन जब वहां थे तो जीवन चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट कह लीजिए, ढाबा कह लीजिए, वहां पर वो बेचारे विद्यार्थी, जैसे आयु होती विद्यार्थी वाली, उस आयु में उस रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात उसकी थी कि काम क्या कर रहा हूं ये नहीं, मैं एक छोटा काम नहीं, बड़ा काम कर रहा हूं। सफाई करना, आए हुए व्यक्ति को शुद्ध भोजन सही पात्रों में देना, प्रेम से खिलाना, क्योंकि हर आया हुआ आदमी मेरा अतिथि है। वो इस तरह से खिलाए, इतने प्यार से खिलाया। लोग उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछते थे, ये तुम्हारा बेटा है? वो कहता था, ये तो सबका ही बेटा है, किसी एक का नहीं, सबका है, क्योंकि ये सबको ही अपना मानता है, यहां इसका और कोई नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास बैठा हुआ था, उसने उसको बहुत प्यार से हाथ पकड़ा और उससे कहा, हिसाब किताब आता है? बोले, हाँ वो तो आता है। कुछ बड़ा कर सकते हो? बोले, हाँ कर सकता हूं। तो कहा, बेटा तुम जितने प्यार से काम करते हो ना, ये तुम्हारे अंदर का प्यार तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। तो बच्चा क्या कहता है, मैं भगवान का काम करता हूं ना, मैं ये समझता हूं मेरे भगवान ने मुझे जो काम दिया है उसे मैंने खूबी से करना है। और आप लोग जानते हैं कि उस बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें कहीं जाने में डर तो नहीं लगता, जंगल में भेज दिया जाए डर तो नहीं लगेगा? बच्चे ने कहा, नहीं मुझे कोई डर नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ की भाषा आती जंगली लोगों की? बोले, नहीं वो तो नहीं आती। उनके पास तुम्हें भेजूं तो क्या करोगे? बोले, दिल की भाषा इशारों से प्रकट होती है। तो बच्चे के सिर पे प्यार से हाथ घुमाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा बेटा मैं तुम्हें जो है तांबे के तार दूंगा, तुम उनको लेकर जाना और दूर से उन जंगली लोगों को, जो वहां के आदिवासी लोग हैं, उनको हिला के दिखा देना ऐसे ऐसे, और वो तुम्हें बदले में हाथी दांत देंगे, उसे मार्केट में बेच लेना। तो ये जो तू इतने यहां बर्तन धो रहा है ना, ये छूट जाएगा। अब वो बच्चा कहता है, आप मेरे लिए इतना खर्च करेंगे? बोले, ना भीख नहीं दे रहा हूं, तुम्हें भिक्षा नहीं दे रहा हूं बेटा, ये तुम्हें थोड़ा सा कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ आहुति दे रहा हूं, बीज दे रहा हूं तुम्हें, वैसी जमीन बन जाओ, ये बीज तुम्हारे अंदर उगे और समृद्धि लेकर आए, क्योंकि मैं अच्छा कमाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दे सकता हूं, लेकिन नौकर नहीं बनाना चाहता तुम्हें, तुमसे बहुत खुश हूं। और उसने कुछ पैसे दिए, तार खरीदवा के दिए और उससे कहा, बस काम शुरू कर दो, हाथी दांत मिलेंगे, कहां जाकर के बेच कर आओगे वो जगह बता दो। और आप लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति ने जंगल में वो बच्चा जाए और वहां से हाथी दांत उसको मिल जाए, दूर दूर तक जहां जहां भी, क्योंकि वो लोग जो है उन तारों से आभूषण बनाते थे। आदिवासी लोग अपने शरीर पर ऐसे लपेट लपेट के, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे गले में कोई आभूषण बना लिया, वो बहुत खुश हो जाते थे। जैसे वो बच्चा आता था उसे देखते खुश हो जाते थे। और वो इतने प्यार से जाता था कि उसको जैसे वो वहां गया, उसकी भोली सूरत और उसका प्यार देखते ही वो लोग जो है उससे तार लेकर और उसको एक लंबा सा हाथी दांत देकर कहते थे, क्योंकि वहां हाथी जो मर जाते थे तो उससे जो है वो दांत वांत आदिवासी लोग निकाल के अपने पास रख लेते थे, और हाथी दांत जो है बहुत कीमती बिकता है। आगे चलते चलते इस बच्चे ने वहां कॉटन का काम शुरू किया, कॉटन मिल लगाए। नानजी भाई कालिदास एक अमीर आदमी बना, करोड़ों करोड़ों रुपए उसने डोनेशन दिया, न जाने कितने लोगों को पढ़ाया। ऐसे ही व्यक्ति के एक विद्यालय में पढ़कर हमारा एक शिष्य, उसने जाकर मस्कट में 1 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री लगाई, वहां जाकर
केवल ये बताना चाहता हूं कि आप के पास कोई विद्या है, हुनर है। उस बुजुर्ग ने, जिसने उस बच्चे को यह कह दिया था कि मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे पास कुछ हुनर है, तरीका मैं बताता हूं, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा और बढ़ते चले जाओ। उसका परिणाम हुआ, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी तो ऊंची बना ही पाया, लेकिन उसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी ऊंची बना दी। यह ब्रह्म कर्म है, ईश्वरीय कर्म है कि आपको अवसर मिले, जो भी आप काम कर रहे हैं, खुद बढ़ो, दूसरों को बढ़ाओ, खुद ऊपर उठो, दूसरों को ऊपर उठाओ, तुम्हारा प्रत्येक कर्म ब्रह्म कर्म बन जाए। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं, अभी तक जितने कर्म तुमने किए हैं उन कर्मों को यज्ञ का रूप दो। और यज्ञ भी जो तुम अब तक करते रहे हो, एक नई परिभाषा उन्होंने कही कि अब तुम्हारा ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। और वो ब्रह्म यज्ञ क्या रूप हो कि हर चीज में अपने भगवान को महसूस करो। ब्रह्म ही यज्ञ की वेदी है, ब्रह्म ही घृत है, ब्रह्म ही श्रुवा है, ब्रह्म ही शाकल्य है, और करने वाला भी ब्रह्म, और जिसे तुम पाना चाहते हो वो भी ब्रह्म। मतलब तुम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म के साथ जब तुम्हारी समाधि हो जाए, तुम्हारा योग हो जाए, तुम उससे जुड़ जाओ, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तुम भगवान को ही, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म करते हुए परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा का ही कार्य करते करते हर पल महसूस करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, और भगवान से जुड़ते चले जाओ। ध्यान में बैठकर साधक जिस तरह से अपने अंदर अपने प्रभु को देखता है, अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु का कर्म बना लेता है, उसकी वाणी से जो निकल रहा है वो मंत्र बन जाते हैं। वो जो सुन रहा है वही चर्चा सुनेगा जो प्रभु की ओर ले जाती है। उन्हीं के साथ बैठेगा जो भगवान से जोड़ते हैं। वही उसके मन में विचार जागे जो भगवान की तरफ लेकर के जाएं। उन विचारों को मस्तिष्क में आने ही नहीं देगा जो ईश्वर से दूर लेकर के जाते हैं। तो कहते हैं फिर महसूस होता है कर्म भी ब्रह्म हो गया, यज्ञ ब्रह्म, मेरे वाणी भी ब्रह्म बन गई, और जहां मैं जाना चाहता हूं वो भी ब्रह्म है। मतलब भगवान को ही पाना चाहता हूं, तो उसका प्रत्येक कर्म प्रभु 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 की ओर, प्रभु के लिए, प्रभु का बनकर, प्रभु को अर्पित, और प्रभु को पा रहा हूं। तो ऐसा यज्ञ जो है, कहते हैं योगी लोग करते हैं। योगी लोग जो है वो बाहर की अग्नि नहीं जलाते, स्वयं की ही जिंदगी को भगवान की एक ब्रह्म की यज्ञ वेदी बना लेते हैं, और अपनी जिंदगी को ब्रह्म वेदी बनाकर अपने प्रत्येक कर्म को भगवान का कर्म बना लेते हैं। उनके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म भगवान की अनुभूति कराता है। मतलब लोग ये कहते हैं इस आदमी का प्रत्येक कर्म भी ऐसा लगता है जैसे भगवान का ही कोई कार्य कर रहा हो। अद्भुत लोग हुए दुनिया में। एक देश की यात्रा पर हम लोग थे, वहां हमने एक व्यक्ति को देखा। एक छोटा सा स्थान था, पहाड़ी एरिया, और ये आसपास के देश जो हमारे हैं ना, ये श्याम देश, थाईलैंड, इधर आप लोग जो फिलीपींस को देखते हैं, इंडोनेशिया, बाली द्वीप, सुमात्रा, जावा, यहाँ हमारी भारत की सारी संस्कृति दिखाई देती है। तो जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, तो एक छोटा सा गांव का वो भाग था, और सामने एक छोटी सी पहाड़ी। उस स्थान पर हमने देखा कि, तो जैसे वो अपनी भाषा में बता रहे थे, तो जो ट्रांसलेटर था उसने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो भगवान से बहुत हर पल जुड़ा रहता है। आप चल करके देखिए उसको,
आपको अच्छा लगेगा। यहाँ के लोग दूर दूर से खड़े होकर उसकी पूजा करके चले जाते हैं। हम लोग वहाँ गए तो क्या देखा, एक सुंदर सी, जो अपने देश की झोंपड़ियाँ होती हैं वो अलग तरह की होती हैं, लेकिन उसकी जो झोंपड़ी थी बड़ी खूबसूरत झोंपड़ी थी, और उसमें चारों तरफ से बेलें चढ़ी हुई, और उसके आसपास फूलों से पौधे ऐसे लगे हुए थे, बीच में रास्ते ऐसे बने हुए हैं, और इस तरह की चित्रकारी की हुई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी राजा महाराजा के स्वागत के लिए कुछ स्थान कोई बना रखा हो। 2-3 कमरे उसके अंदर। जब हम लोग वहाँ गए तो जैसे परंपरा होती है कि जूते उतार के जाना चाहिए, मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए तो लोगों से पूछा कि ये स्थान क्या है। बोले यहीं वो बाबा जी, वो व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति को देखा तो ऐसे वहाँ पेड़ पौधों के बीच में बैठे हुए थे। तो बोले आप अंदर जाके एक बार जो है ना, उनका अपना प्रणाम करने का भी तरीका, ऐसे हाथ मिलाए और ऐसा सिर झुकाया। तो हम लोग भी साथ में गए तो मैंने वहाँ देखा कि उस व्यक्ति के एक कोने में बर्तन रखे हुए, इतने साफ सुथरे करके एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे हुए, और जहाँ जो है उसके सोने का स्थान है वो बिस्तर भी ऐसे लपेट के रखा हुआ है जैसे शोरूम में कोई सजाने के लिए चीज़ होती है। और वो व्यक्ति इस तरह से वहाँ रहता है कि जैसे वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए रह रहा है। तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से, मैंने कहा ये मंदिर नहीं समझ में आया आपका, ये कैसा है और ये व्यक्ति क्या है, क्या बताना चाहते हैं। बोले ये कहते हैं कि ये जो मेरा घर है मेरे भगवान का मंदिर है, और मैं हर दिन उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, उसके लिए घर को सजा के रखता हूँ। और ये जो अभी काम कर रहे हैं, यहाँ फूल सजा रहे हैं, तो ये कहते हैं आओ मेरे परमेश्वर। तो मैंने कहा फिर भगवान आते हैं? बोले ये कहते हैं रात में वो आकर के देख के चले जाते हैं, और सुबह सुबह जैसे फूल खिलने का मौका आता है तो फिर वो यहाँ से जाते हैं, और जैसे जाते हैं भगवान तो उन्हीं के साथ में फूल मुस्कुराने लग जाते हैं, तो उसी के साथ फिर भगवान यहाँ से चले जाते हैं। और यह व्यक्ति जो है कहता है कि जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा सोना जो है वो मेरी ध्यान भक्ति है, और उसी में मैं हर दिन उसके अलग अलग रूप देखता हूँ। उसके बाद जब ये बाहर आता है तो लोगों को एक बात बताता है हर दिन कि देखो परमात्मा को पवित्रता पसंद है और सुंदरता पसंद है। तुम जो भी हो, जो तुम्हारे पास है, उसे कुरूप मत बनाओ, उसे सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि वो तुम्हारे मन में भी आ सके और तुम्हारे घर में भी आ सके। कि इसकी एक या दो लाइनों की कोई बात होती है रोज, उसी को सुन के लोग जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये कहता है मेरी तरफ प्रणाम मत करना, सारे प्रणाम उसके लिए हैं, मैं तो वो जो मुझे कहता है वो तुम्हें बताता हूँ। और जब कोई ज्यादा इसकी पूजा वूजा करता है तो ये डांट के भगा देता है। तो सच में मुझे लगा कि उस व्यक्ति में अनुभूतियां हो रही हैं, ब्रह्म को अर्पण करके जी रहा है एक व्यक्ति। जीवन के बहुत सारे संस्मरण ऐसे लोगों के जीवन के साथ जुड़े, क्योंकि एक वर्ष ऐसा रहा है जब मैं पूरे देश में केवल भ्रमण करता रहा, इस बात को ध्यान में रखकर कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से लोग रह रहे हैं, कहाँ किस तरह की स्थितियाँ, क्या कुछ सीखने योग्य है, क्या कुछ जानने योग्य है। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें देखी। मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने वाले या उस और जाने वाले लोग जो है हर चीज़ में अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं, अपने परमात्मा के लिए कार्य करते हैं। वो जो कुछ बोल रहे होते हैं तो इस बात को ध्यान में रख करके कि मेरा परमात्मा सुन रहा है। और जब वो अपने कान से भी कुछ सुन रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें जो वचन सुनाए जा रहे हैं या सुन रहा हूँ मैं, ये भगवान से जुड़े हुए हैं या भगवान से जुदा करने वाले शब्द हैं। मैं जिनके साथ बैठ रहा हूँ वो मुझे भगवान की तरफ लेकर जाएंगे या भगवान से दूर कर देंगे। जो मैं खा रहा हूँ उसके खाने से मेरे मन में चंचलता आकर क्या मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा, या फिर वो खा रहा हूँ जिससे सात्विकता आएगी और मैं अपने भगवान के और निकट हो जाऊंगा।
तो ऐसा व्यक्ति भोजन, शयन, व्यवहार और प्रत्येक कर्म सब में भगवान को जोड़ लेगा। तो इसलिए यहां फिर से अर्थ को समझिए। ब्रह्म के लिए अर्पण किया हुआ प्रत्येक कार्य, वह जो हवि है वह भी भगवान का ही रूप है, अग्नि भी भगवान का रूप है, और जो आहुति प्रदान कर दी गई वह भी भगवान का रूप है। भगवान की ही भावना बनाकर जो व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वह अपने ब्रह्म कर्म के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाता है। जैसे कोई समाधिस्थ आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भगवान से जुड़कर उसकी कृपाओं को पाता है। इसलिए ब्रह्मार्पण वृत्ति, ज्ञानी जो भी कुछ करता है वह ब्रह्म कर्म बन जाता है, भगवान का कर्म बन जाता है, और वह ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। उसका जीवन मानो ब्रह्मवेदी हो गई, उसका कर्म समिधा हो गया, और ज्ञानी का कर्म ही उसकी आहुति है। ब्रह्म कर्म यज्ञ कर्म बन जाता है। जैसे पूजा के बाद मिष्ठान प्रसाद बन जाता है, ऐसे उस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म जो है ब्रह्म कर्म बन जाता है। आप मिठाई खाएं, वो एक स्वाद हो सकता है, लेकिन जब आप मंदिर का प्रसाद खाते हैं वो स्वाद के साथ कृपा भी हो जाता है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म कृपा बन जाए, तुम्हारे प्रत्येक कर्म में ईश्वर जुड़ जाए। तो इसलिए कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे यज्ञ को तुम केवल यज्ञ नहीं बनाओ, उसको ब्रह्म यज्ञ बनाओ, और तुम्हारे जितने भी कर्म हैं उनको ब्रह्म कर्म बनाओ। तुम यज्ञ करने वाले बन जाओ। यज्ञ जो है भगवान से जोड़ता है, और यज्ञ श्रेष्ठतम, महानतम, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा जो कर्म हो सकता है उस सब को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ जहां देवताओं तक लेकर जाता है, ब्रह्म कर्म जो है वो परब्रह्म परमेश्वर तक लेकर जाता है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ करने वाले बन जाएं। सुंदर संदेश के साथ में यह भी कहा गया है, जीवन यज्ञ है, इसे ब्रह्म को अर्पण कर दीजिए। अपने जीवन को यज्ञ बनाते हुए इसको परब्रह्म परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए, और लक्ष्य भी यही रख लीजिए कि परब्रह्म को ही पाना है, उसको ही पाना है। और जो तुम्हारे सीखने योग्य चीजें हैं वो भी ब्रह्म ही है। सर्वेषां दानम ब्रह्म ज्ञानम विशिष्यते। ब्रह्म ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा दान है, और ब्रह्म दान भी कहा गया है, ब्रह्म को भी विद्या कहा गया। सर्वेषां दानम ब्रह्म दानम विशिष्यते। भगवान का ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है। तुम किसी को कुछ भी दो, सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? बोले सबसे बड़ी चीज हो सकती है कि तुम किसी को परमात्मा का नाम दो, भगवान की राह दो, उसे प्रभु की ओर जोड़ दो। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये, जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा को अर्पित हों, हमारे कर्म भगवान को अर्पित हों, और कर्म करते करते हमारी चेतना परब्रह्म से जुड़ी रहे, और हम परब्रह्म को ही प्राप्त कर पाएं, यही जीवन का लक्ष्य बनाएं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। कल फिर हम एक अगले श्लोक के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।